हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखो, अब तक हम 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज का ये 7वां लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेंट्स, मतलब चतुर्थांश। चतुर्थांश आप जानते हो कि इसका ये होता है। तो आपको ये बता दूं मैं कि जैसे ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव एक्स हो जाता है, ये पॉजिटिव बाई होता है और ये वाला आपका नेगेटिव बाई हो जाता है। तो चतुर्थांश ये भाई आपका क्वाड्रेंट्स जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग बस को छोड़ के, बिकॉज मुझे बैंकिंग में इसके क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं, तो बैंकिंग के लिए नहीं है। उसके अलावा आप चाहे एसएससी में कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो गया, कैट हो गया, सी सेट पेपर हो गया, सीडीएस हो गया, भाई कोई एसआई, पुलिस कांस्टेबल या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली रेफर करें और फ़ायदा उठाएं। चलिए चलते हैं, हम क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होता है, चलो हम चलते हैं, क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो आप उसको एडजस्ट करना, बिकॉज ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने के चक्कर में ही लेंदी होता है। अदरवाइज मैं मुझे लेंदी करने का शौक नहीं लगता भाई। मैं चाहता हूँ कि लेक्चर छोटे रहें। देखो, क्वाड्रेंट्स में कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेंट्स होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्वाड्रेंट्स में देखो कैसे बनाते हैं भाई। सबसे पहले तो इसका एक तरीका होता है कि ये मान लो एक लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, राइट। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉजिटिव निगेटिव होता है। मान लो कि ये हमारा प्लस का एक्स क्वाड्रेंट हो गया, इधर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स क्वाड्रेंट्स, इधर का प्लस का बाई क्वाड्रेंट्स हो जाएगा, तो इधर का क्या होगा भाई माइनस का बाई क्वाड्रेंट्स। क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये कि अगर ये वाला +1 है, ये वाला +2 है, ये वाला +3 है, ये वाला +4 है, तो इधर आपका -1 -2 -3 -4 इस टाइप से। अगर इधर +1 है, इधर +2 है, ये +3 है, ये +4 है, तो इधर -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। समझ आया कहने का क्या मतलब हुआ, कहना क्या चाहते हो आप ये बताओ। तो भाई कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस वाले क्वाड्रेंट्स में ये पहला क्वाड्रेंट्स कहलाता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स कहलाता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट्स कहलाता है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट्स कहलाता है। मतलब यहाँ पर आप जानते हो कि हम एक्स और वाई जब क्वाड्रेंट्स में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पहले एक्स लिखते हैं, देन वाई लिखते हैं। इस वाले कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस लाइन में बात कर रहे हैं तो इस लाइन में आपका एक्स पॉजिटिव होगा। आप देख रहे हो क्या लिखा है भाई, प्लस एक्स लिखा है, मतलब एक्स आपका पॉजिटिव होगा। और बाई देखो, बाई क्या है, बाई निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो बाई भी पॉजिटिव है, तो आपका ये होगा पहले क्वाड्रेंट्स में। दूसरे क्वाड्रेंट्स में ये हुआ। दूसरे क्वाड्रेंट्स में बात करें तो भाई एक्स देखो क्या है, पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स क्या है, ये निगेटिव है, तो एक्स निगेटिव है। और वाई देखो क्या है, वाई पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट्स होगा। तीसरा क्वाड्रेंट्स ये है। इस क्वाड्रेंट्स में देखो एक्स क्या है, निगेटिव है, और वाई क्या है, देखो ये भी निगेटिव है, तो ये दोनों आपके निगेटिव हो जाएंगे। समझ आया। चौथे क्वाड्रेंट्स की बात करें तो भाई एक्स वाला देखो, ये इस वाले क्वाड्रेंट्स में एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है, निगेटिव है, तो ये आपका चौथा क्वाड्रेंट्स हो जाएगा। समझ आया। हम इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, इसको तुम कोऑर्डिनेट्स जियोमेट्री में पढ़ते हैं, 3D अथवा 2D में। तो हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पढ़ने का एक वजह है, कारण है। देखो, हम जो पढ़ते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक कोसेक, तो ये जो पढ़ते हैं, तो एक होता है यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट्स में देखो आल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या समझ आया, आल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव। यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा। और साइन का उल्टा क्या था, कोसेक होता है, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। समझ आया। साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है, और टेन पॉजिटिव होगा उसका मतलब कोट भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज टेन और कोट दोनों क्या होते हैं,
ये अपोजिट होते हैं, तो tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हुआ? इस वाले में क्या होता है, इस वाले में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर सॉरी साइन नहीं कॉस होता है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस पॉजिटिव होने का मतलब कि सेक पॉजिटिव होता है। समझ आया कि नहीं? अब आप इसको याद कैसे रखोगे भाई, कैसे याद रखोगे? देखो याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि भाई देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, ये रहा 0, ये रहा 90, ये रहा 180, और ये रहा 270, और ये रहा फिर से 360। समझ आया? 0 और 360 बराबर होते हैं, उसी लाइन में होते हैं। पहला क्वाड्रेंट्स ये, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है। साइन मतलब साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव होगा। इसमें tan पॉजिटिव होता है, और tan का उल्टा cot पॉजिटिव होगा। अगर tan पॉजिटिव है तो cot पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर C मतलब cos पॉजिटिव होता है। आपको फार्मूला याद रखना है ASTC, आप ऐसा समझ लो, अथवा ASTC आप ऐसा याद रख लो। कैसे भाई? ASTC पहले क्वाड्रेंट्स में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट्स, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट्स। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन, सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव मतलब साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। टी मतलब tan पॉजिटिव। अब भाई यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि tan पॉजिटिव है, तो ये तो आप जानते हो कि cot पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट tan पॉजिटिव इट डिडेंट मीन कि साइन पॉजिटिव होगा, साइन निगेटिव होगा और cos भी निगेटिव होगा। और ये दोनों जब साइन अपन cos tan जब निकालते हो, तो साइन अपन कोस करते हो तो निगेटिव और निगेटिव जाके पॉजिटिव हो जाते हैं। समझ आया? इसका मतलब साइन निगेटिव कॉस निगेटिव, केवल tan पॉजिटिव होता है, और tan पॉजिटिव दैट मीन्स cot पॉजिटिव। अब साइन निगेटिव मतलब सेक भी निगेटिव होगा, कोसेक भी निगेटिव होगा, साइन कोस निगेटिव है तब। समझ आया? और C मतलब यहाँ पर आपका cos पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव मतलब सेक पॉजिटिव, और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? अब आप जो एंगल की वैल्यू निकालते हो, देखो tan मान लो कि 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, tan मान लो कि 215 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है? आपको सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्या? पहली ये वाली चीज़ क्वाड्रेंट्स की जरूरत पड़ती है, और दूसरी चीज़ एक और चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बस दो चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है, बाकी सारी वैल्यूज आप निकाल जाओगे भाई, कोई सी भी दे दे वैल्यू आपको, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ देखो क्या है, पहली चीज़ तो आपने देख लिया कि ASTC मतलब पहले में A मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव, और ये tan होता है, और C मतलब cos पॉजिटिव। समझ आया? दूसरी देखो, देखो एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि भाई 90 अगर है, 90 इंटू अगर ओड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है, ठीक है, तो क्या होता है? चेंज हो जाता है, चेंज होता है। मतलब अगर साइन है तो साइन का कॉस हो जाएगा, और अगर कॉस है तो कॉस का साइन हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? अगर tan है तो tan का cot हो जाता है, और अगर cot है तो cot का tan हो जाता है, ठीक। अगर sec है तो sec का cosec हो जाता है, और अगर cosec है तो cosec का sec हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? बोलो भाई, आई? ठीक है, मतलब अगर 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, चेंज हो जाता है। साइन का कॉस, कॉस का सेक, साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का टेन। क्लियर हुआ? अगर 90 का इवन मल्टीपल है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर 90 का इवन मल्टीपल है, 90 इंटू इवन मल्टीपल, तब क्या होगा? नो चेंज, मतलब सेम रहेगा। सेम का मतलब क्या हुआ कि साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा, जो है वही रहेगा। समझ आया? इवन मल्टीपल में सेम रहेगा यानी चेंज नहीं होगा, और अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, ठीक। समझ आया? अब देखो इसकी हेल्प से हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मैं मान लो आपसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे बताओ साइन 240 की डिग्री, 240 डिग्री की वैल्यूज बता दो मुझे।
दो चीज़ों की बस ज़रूरत पड़ती है, एक तो ASTC की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा क्या होता है 90 का इवन है कि ऑड मल्टीपल है। बस दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हुआ? साइन 240 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो भाई मैं तरीका बता रहा हूँ, कुछ भी आपको नहीं करना, बस क्या करना है इसमें 90 के मल्टीपल देख लो कि कितना 90 का पूरा पूरा मल्टीपल है। साइन 90 9 दूनी 18 होगा, तो 9 दूनी 18 हो गया, 90 इंटू 2 18 हो गया, मतलब 180। अब कितना बचा 60 डिग्री, तो इसको प्लस 60 रखोगे। समझ आया? अब देख लो 90 का सेकंड मल्टीपल जो मैं आपको ये बताया था भाई, ये 0 से 90 आप गए थे तो पहले में थे, और 90 से 180 गए थे तो दूसरे में थे, और ये 270 पहुंच गए थे तीसरे में थे, 360 मतलब 270 से ज़्यादा और 360 से कम, तो ये चौथे में आप पहुंच गए थे। ठीक है, ध्यान है। 90 का दूसरा मल्टीपल प्लस 90 का दूसरा मल्टीपल तक तो यहाँ थे, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में, जब उसमें प्लस समथिंग हुए तो आप तीसरे क्वाड्रेंट्स में आ गए। ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट्स में आ गए। अब तीसरे क्वाड्रेंट्स में बताओ कौन सा पॉजिटिव होता है? AST 10 पॉजिटिव होता है। अब 10 पॉजिटिव होता है तो भाई क्या होगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पहली बात तो ये नेगेटिव साइन लगाओ, पहली बात तो नेगेटिव साइन लगाओ। क्लियर हुआ? एक तो साइन की बात हुई, चिन्ह की बात हुई, तो नेगेटिव साइन लगाओ। दूसरा क्या हुआ भाई, देखो मैं क्या बोला था कि 90 का कौन सा मल्टीपल है, देखो इवन मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल है, तो क्या होगा साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, नो चेंज होगा। 90 का जब भी इवन मल्टीपल होगा तो नो चेंज, तो साइन है तो साइन ही रख दो ये वाला, और ये 60। बाकी सबको इसको गोली मार दो, जितना भी बड़ा नंबर है गोली मार दो, उसको सबको हटा दो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती भाई, माइनस का √3/2, मतलब √3/2 होती है, ये माइनस है तो ये आंसर हो जाएगा आपका। बताओ कोई दिक्कत? और देख लेते हैं, कॉस 300 की वैल्यू निकाल दो, चलो इसकी वैल्यू निकालो। भाई क्या करोगे आप, 90 का मल्टीपल देखो सबसे पहले। अच्छा, मैं एक तरीका इसी को, चलो उसको छोड़ो, आपको ज़बरदस्ती कंफ्यूज हो जाओगे। को इसकी वैल्यू निकालो, अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे भाई, आप कोस 90 का मल्टीपल देख लो। अब 90 का मल्टीपल मतलब, अच्छा एक चीज़ चलो मैं बता ही देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो गया। मैं अगर इसी चीज़ को, इसी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप इसको किसी के मन में ऐसा भी तो आएगा कि भाई 90 इंटू 3 और -30, ऐसा भी तो कर सकते हो। जैसे ये 240 था, 240 को 9 का तीसरा मल्टीपल 270 और -30, ये भी तो कर सकते हो, अपोज कर सकते हो, ठीक कर सकते हो बिल्कुल। अब देखो है कौन सा क्वाड्रेंट्स भाई, दो तीसरे क्वाड्रेंट्स से पहले, देखो ये तीसरा क्वाड्रेंट्स है तो तीसरे क्वाड्रेंट्स की लिमिट यहाँ तक है, यहाँ से 30 डिग्री पहले, मतलब पूरा क्वाड्रेंट्स का अंतर कितना होता है 90 डिग्री। अंतर जो होता है 90 डिग्री होता है एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट का, करस्पॉन्डिंग मतलब जो इमीडिएट क्वाड्रेंट्स होते हैं उनका 90 डिग्री का अंतर होता है। भाई तीसरे क्वाड्रेंट से 30 डिग्री पहले, मतलब दूसरे इसी तीसरे क्वाड्रेंट की चरम बिंदु, मतलब लास्ट पॉइंट से 30 डिग्री पहले, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट्स में हो। ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट्स में हो, तो तीसरे क्वाड्रेंट्स में कौन पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है, मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो पहली बात तो ये नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, अब देखो तीसरा 90 का ऑड मल्टीपल है। ठीक है भाई, 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा। देखो 90 का ऑड मल्टीपल में चेंज हो जाता है, मैं आपको यही बताया हूँ, याद रखना। 90 का ऑड मल्टीपल में चेंज हो जाता है और 90 के इवन मल्टीपल में सेम रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। तो क्या होगा, 90 का ये ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, तो साइन का क्या होगा, कॉस हो जाएगा, और ये एंगल ये वाला 30 लिखोगे। अब बताओ भाई, ये निगेटिव यही है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहाँ से भी यही आया था और यहाँ से भी यही आया था, चाहे जिधर से निकालो, जिधर से आपका आंसर वही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आप उस क्वाड्रेंट्स को देख लो कि उस, मतलब जो एंगल दिया है उस एंगल को देख लो कि कौन से क्वाड्रेंट्स में है, और उसके रिस्पेक्ट में 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है। राइट, अब इसको देखो, ये वाला जो है, मैं क्या लिखूँ इसको भाई, 90 इंटू 3 लिख दूँ 270 और प्लस 30 लिख दूँ इसी को, अथवा इसी को मैं क्या लिख दूँ, कॉस 90 इंटू 4 और -60 लिख दूँ। दोनों लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ भाई, कोई गलती तो नहीं है, दोनों है। अब देखो इस वाले में और इस वाले में अंतर क्या होगा भाई, 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, और चेंज होगा तो क्या होगा, कॉस का है तो साइन हो जाएगा, और ये 30 डिग्री एंगल। अब रही बात चिन्ह की, चिन्ह की तो कौन सा ये है भाई, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये 300 मतलब चौथे क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है, और चौथे क्वाड्रेंट्स में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस पॉजिटिव मतलब ये देखो कॉस ही है, तो इसको आप पॉजिटिव रखोगे। ठीक है, इसमें देखो, अब देखो 90 का कौन सा मल्टीपल है,
आपको इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज होगा मतलब कॉस से साइन हो जाएगा, साइन होगा। क्लियर है? अच्छा, इवन मल्टीपल में चेंज कहाँ होता है? चेंज नहीं होता। तो कॉस है तो कॉस को कॉस ही रखोगे, इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होता तो कॉस का कॉस ही रहेगा और ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ये इनसे तो गायब ही हो जाते हैं, ये पूरे बाद में गायब हो जाते हैं, 60 हो जाएगा। अब रही बात चिन्ह की, तो भाई चिन्ह देखो, तो ये क्या है? कॉस है, चौथे क्वाड्रेंट्स में कॉस पॉजिटिव होता है, देखो ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा। साइन 30 की वैल्यू निकाल लो, अथवा कॉस 60 की वैल्यू यही होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, बराबर है दोनों, बिकॉज सेम ही निकाल रहे हो आप। ठीक है, अब मैं इसी में आपसे पूछूं कि भाई मुझे एक बड़ा एंगल बता दो, आप मुझे बता दो 750 डिग्री की वैल्यू बता दो। अब आप कहोगे कि निकाल तो लोगे, बिल्कुल निकालोगे। देखो अब आप क्या करोगे भाई, साइन 90 का कौन सा मल्टीपल, अब 9 8 72, तो ये 8 बार ले जाओगे तो 9 8 72 मतलब 720 हो गया और ये प्लस का 30 हो गया। क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाना चाहता हूँ, इसलिए एक बड़ा एंगल दिया हूँ। समझाना क्या चाहता हूँ, हमारे पास 90 के देखो 0 से 90 मतलब 1 2 3 और ये 4 4 ही क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स में बार बार आप घूमोगे तो क्या इस वाले नंबर को आप गिनती गिनते बैठोगे कि कौन से क्वाड्रेंट्स में आ रहा, गिनती गिनते बैठोगे नहीं। तो ये 90 इंटू समथिंग, ये जो भी नंबर आता है ये वाला, इसको 4 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे? 4 से डिवाइड कर दो, जितना भी आए, अगर 0 आए 1 आए 2 आए 3 आए, जितना आपको रिमाइंडर आए उसमें से आप फिर देख लो कि भाई आप कौन से क्वाड्रेंट्स में हैं। जैसे सपोज मैं बात करूं कि 90 इंटू 8 मतलब ये 4 का पूरा पूरा मल्टीपल है, और 4 का पूरा मल्टीपल है मतलब यहाँ से 0 से लेके ये यहीं फिर से 360 में घूम के आ गए, मतलब एक पूरा राउंड, दो पूरा राउंड, जितने पूरे के पूरे राउंड लग गए उनको भूल जाओ। अब कितना बचा? अब 30 बचा, तो 0 से 30 आगे बढ़ोगे तो भाई पहले क्वाड्रेंट्स में आ गए आप। अब पहले क्वाड्रेंट्स में आ गए ना, बिकॉज क्वाड्रेंट्स तो आपके बढ़ेंगे नहीं, 4 हैं तो 4 ही रहेंगे। तो कुल मिला के कि भाई अब आपको इस 4 का ये पूरा पूरा मल्टीपल हो गया, तो इसको आपको भूल जाना है। 90 का कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल, तो चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन का साइन ही रहेगा और ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। क्वाड्रेंट्स कौन सा है? पहले क्वाड्रेंट्स में पहुंच गए और पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव होगा। समझ आया? अगर मैं यहीं पर देखो, मैं यहीं पर ऐसा बोल देता कि 90 का 9 मल्टीपल और प्लस का 30, अगर मैं ऐसा बोल देता, सपोज सपोज ऐसा बोल देता, तब क्या होता? अब यहाँ पर क्या करते भाई कि जैसे 9 को आप 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना है? 1 आया, मतलब 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट्स प्लस 30, तो पहला क्वाड्रेंट्स प्लस 30 मतलब दूसरे क्वाड्रेंट्स में पहुंच गए। ठीक है, 4 का पूरा मल्टीपल जब दे दिए तो भाई पूरे राउंड तो घूम गए। अब चाहे 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड 10 राउंड घूमो, राउंड तो पूरा हो गया ना। अब उसमें से जितना 90 बच रहा है तो 90 मतलब पहले क्वाड्रेंट्स प्लस समथिंग मतलब दूसरे क्वाड्रेंट्स में जंप कर गए। तो 90 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बनाया, 90 इंटू 1 दैट इज 90 प्लस 30 मतलब 120। 120 कहाँ होता है? मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? देखो इस 9 को आप 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना है? 1, तो 1 इंटू 90 है तो ये 90 लिखो और ये प्लस का 30। 90 इंटू 1 90 प्लस 30 120 डिग्री हो गया। 120 कहाँ आता है भाई? सेकेंड क्वाड्रेंट्स में आता है, मैं यही कह रहा हूँ बस। अब सेकेंड क्वाड्रेंट्स में आता है तो क्या करोगे भाई, ये ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस होगा। क्लियर है? साइन का कॉस होगा और ये कॉस 30 होगा। अब चिन्ह की रिवाज, तो चिन्ह की सेकंड क्वाड्रेंट्स में आ गए आप। सेकंड क्वाड्रेंट्स में कौन सा पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट्स में ASTC लगाओ, साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आया? cos 30 वाली कितनी होती भाई? √3/2 और पॉजिटिव साइन, ये होगा आंसर। क्लियर हुआ क्या? चलो और निकालो। आप मुझे बताओ 10 780 की वैल्यू बता दो, बता सकते हो क्या इसकी वैल्यू? देखो मैं जो तरीका साइन के लिए बता रहा हूँ, जो तरीका कॉस के लिए बता रहा हूँ, वही तरीका टेन के लिए, वही कॉट के लिए, वही सेक के लिए, वही कोसेक के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैं टेन कॉट सेक कोसेक नहीं बताया तो उसके लिए अलग है, नहीं वही तरीका है। देखो आप इसको क्या लिखोगे भाई? 10 लिखोगे। अब इसको 90 इंटू 9 8 72, तो 8 बार गया 9 8 72, अभी 60 बच गया। ठीक है, अब ये 8 बार चला गया मतलब 4 की तो पूरी पूरी साइकिल चल गई, मतलब 360 का पूरा पूरा मल्टीपल हो गया। तो इसका अब कौन सा ये तो पूरा पूरा जीरो पर पहुंच गए, 4 का पूरा मल्टीपल मतलब जीरो पर पहुंच गए यहाँ से। अब कितना बचा? सिर्फ 60।
और 60 डिग्री एंगल कहाँ होता है, पहले क्वाड्रेंट्स में होता है, तो ये कितना होगा tan 60। अब चिन्ह चेंज कर लो, पहले क्वाड्रेंट्स में है, पहले क्वाड्रेंट्स में सारे पॉजिटिव होते हैं तो tan भी पॉजिटिव होगा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो इसका आंसर √3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेक कोसेक के लिए अभी भी ये सेम चीज़ें हैं, मैं एक बता देता हूँ आपको, सेक बता देता हूँ, चलो आप बता दो 395 की वैल्यू बता दो। सेक में क्या करोगे, सेक 90 का मल्टीपल देख लो तो 9 चौक 36, 360 हो गया, और 60 में से 45 डिग्री, एक्चुअली इसको 405 कर लो आप, ये जो एंगल लिखा है 405 कर लो, मतलब कुछ भी नहीं है एक्चुअली, चलो 35 डिग्री कर लो। कुल मिला के ये करना है कि भाई ये सेक है, देखो 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, तो सेक का सेक ही रहेगा। अब ये 35 डिग्री आ जाएगा, चिन्ह के देख लो, 4 का पूरा पूरा साइकिल चला गया, मतलब 35 डिग्री बचा। 35 डिग्री मतलब पहले क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, मतलब सेक 35 की वैल्यू जो होगी वही इसकी वैल्यू होगी। इसलिए मैं इसको बोल रहा था कि आप इसको सेक 400 अगर 5 डिग्री कर लेते तो यहाँ पर क्या आ जाता, सेक 45 डिग्री आ जाता, और सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, √2 हो जाती है। ये आपका आंसर समझ आया? अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन ही सब करवा रहा हूँ मैं, कुछ अलग नहीं है चीज़ें, बस आपको समझना है कि भाई हाँ सेम चीज़ें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 44 देख लो, इसको क्या है, म्यू बराबर अगर 60 डिग्री है देन साइन म्यू प्लस कॉस 90 माइनस म्यू। फेज 2 का आप समझो भाई, फेज 2 मतलब मेंस का एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन है। म्यू की वैल्यू मतलब जो एंगल होता है उसकी 60 डिग्री वैल्यू दे दिया है, मतलब ये साइन 60 और प्लस 90 माइनस 60 30 हो जाएगा, तो कॉस 30 की वैल्यू पूछा है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस कॉस 30 की भी वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, मतलब 2 इंटू √3/2 कट गया। बोलो भाई क्लियर है, बनेगा ऑप्शन ए √3। कुछ भी है क्या इसमें ऐसा जो मैं बताऊं आप नहीं समझ पा रहे हो? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर दिस मच। अब एक्चुअली इसमें मैं इस क्वेश्चन को बाद में भी आपको बताऊंगा, बट मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई इसको इसी तरीके से जो अभी हमने वैल्यू निकालना सीखा उसकी हेल्प से आप इसको कैसे निकालते हो, कैसे निकाल पाओगे। सबसे पहले अगर मैं अलग अलग बताऊं, देखो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ मैं अभी यहाँ पर टेंड कर रहा हूँ, आपकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आपको टेंड करवाना है। देखो cos 120 है तो cos 120 की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे भाई, स्क्वायर है उसको बाद में देखेंगे, cos 120 है, 120 को क्या लिखते हो, cos 90 इंटू 1 प्लस का 30, बोलो भाई, तो ये क्या होगा भाई, 90 का ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा साइन 30, और ये एंगल क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा होता है, साइन होता है, और ये क्या है cos है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और ये नेगेटिव साइन है तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। सेक 300 की वैल्यू निकाल लो, इसी के बहाने आपके कई क्वेश्चन हो रहे हैं। सेक 300 की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे भाई, चाहे 90 इंटू 3 कर दो और प्लस 30 कर दो, अथवा इसी को सेक 90 इंटू 4 कर दो और माइनस 60 कर दो, अब दोनों तरीके से निकाल सकते हो। समझ आया? क्या करोगे भाई, देखो 90 इंटू 3 ऑड मल्टीपल है तो सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, चौथा क्वाड्रेंट है, तीसरा प्लस है समथिंग, इसमें देखो चौथा माइनस है, मतलब चौथे का आखिरी कॉर्नर माइनस समथिंग 60 है, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट है, मतलब चौथा क्वाड्रेंट है। और ये क्या है भाई, तीसरा प्लस समथिंग है तो मतलब चौथा क्वाड्रेंट है, और चौथे में कौन सा पॉजिटिव होता है, ASTC मतलब कॉस पॉजिटिव होता है, और ये कॉस है मतलब सेक पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। बस यहाँ पर सेक का क्या हो जाएगा, सेक ही रहेगा, सेक 60 डिग्री, दोनों को कोसेक 30 सेक 60 एक ही होती है। सेक 60 की वैल्यू मतलब क्या होती है भाई, आप निकालोगे cos 60 की वैल्यू, और cos 60 मतलब sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इसका उल्टा करोगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी। समझ आया? ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। अभी कौन सा बचा, tan 135 हो गया, मतलब tan 90 इंटू 1 प्लस 45। अब देखो मैं यहाँ पर आपकी भाई प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी यही बार बार करोगे, आपको ये चीज़ें हवा में उड़ानी है।
मतलब बिना पेन उठाए आप डायरेक्ट करोगे 15 स्टेप, ये 3 स्टेप, 4 स्टेप, 2 स्टेप नहीं लिखोगे, कुछ आपको ये सब नहीं करना है, आपको तो डायरेक्ट आंसर निकालना है। 90 प्लस 45 नहीं चेंज होगा, 10 45, 10 45 कौन सा क्वाड्रेंट्स है भाई, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, मतलब 10 नेगेटिव होगा, 10 नेगेटिव मतलब -1 हो गया। और कौन सा बचा, साइन 30 कॉस 30। अब देखो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है, वैसे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। अब वैल्यू इनकी रख दो करस्पॉन्डिंग और आंसर निकाल लो। देखो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 120, कॉस 120 वैल्यू हमने -1/2 निकाली, स्क्वायर लगाओगे तो ये 1/4 हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट 1/4 लिख दूं, प्लस 4 इंटू क्या है, सेक स्क्वायर 300, सेक 300 की वैल्यू हमने 2 निकाली, तो सेक स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 लिख दूं, फिर माइनस 10 135 का स्क्वायर है, 10 135 की वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर दैट इज 1 होगा। नीचे देखो साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग दैट इज 1 हो जाएगा, ये हो गया 5/4 प्लस 4 चौका 16, और ये तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, बट -1 बाहर से लगाए तो ये हो जाएगा, और बटे 1 मतलब 15 प्लस 5/4। इसका आंसर गलत हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, तो ये 15 चौका 60, 5 65 और बटे 4, 16 चौको 64, 16.25 लिख दो, या ये लिख दो आंसर आपका। ये गलती से टाइपिंग है, टाइपिंग वाले बड़ी मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली इसका आंसर होगा 16.25 अथवा 65/4 होगा। ठीक है, समझ आया भाई। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एंगल निकालने में दिक्कत होने वाली है। ये एंगल दिया है साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप लिखोगे साइन 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। देखो सेकंड क्वाड्रेंट्स है, सेकंड क्वाड्रेंट्स में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से आपका साइन पॉजिटिव है मतलब आप साइन ही रखोगे, और 90 का ऑड मल्टीपल है इसलिए ये चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा कॉस 60, और ये पॉजिटिव होगा, कॉस 60 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5। बताओ भाई, कोई दिक्कत कहीं भी अगर हो रही तो बिल्कुल बताओ, बेहिचक बताओ। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आप सीखो, तौर तरीका सीखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। राइट, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर ये देख लो। अच्छा इसको मैं बाद में बताऊंगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आप समझो, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं पाई की चीज़ें नहीं बताया हूँ इसलिए मैं आपको बताऊंगा, तो नहीं बताना चाहता एक्चुअली, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मैं पढ़ाया नहीं तो वो सवाल कैसे बताऊंगा, तो आप इसको होल्ड पर रखो। आपको अगर पता है तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, 10/570 की वैल्यू बताओ आपको, क्या करोगे भाई, 10 90 का मल्टीपल, 9 छक्का 54, 6 बार जाता है 500, कितना हो गया 40 हो गया, और ये प्लस 30 डिग्री बचा। अब देखो 90 का कितना मल्टीपल है भाई, इवन मल्टीपल है तो 10 का 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, पहली बात तो 10 30 हो जाएगा। दूसरी बात, अब हम साइन की बात करते हैं, तो जब इस 6 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 2, तो 2 का मतलब कि 92, 90 इंटू 2 दैट इज 180 और प्लस 30, मतलब ये कितना हो जाएगा 210, और 180 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट से ज़्यादा, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट्स में आप पहुंच गए, और तीसरे क्वाड्रेंट्स में कौन सा पॉजिटिव होता है, तो AST मतलब आपका 10 ही पॉजिटिव होता है, तो 10 पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3 होती है पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी। बोलो भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आप बताओ मुझे, एक्चुअली कुल मिला के कुछ आपसे पूछा नहीं है, बस इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करवाया हो गया, कुछ खास नहीं है। देखो कोसेक है, कोसेक 90 का मल्टीपल देखो कौन सा मल्टीपल है, तो 9 एक कम 9, नहीं एक बार कहाँ जा रहा है, 9 3 27, 3 बार जा रहा, 9 3 27, 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 3 बचेगा, तो ये प्लस 30 डिग्री हो गया पहला पार्ट। दूसरा सेक, अब 90 इंटू कौन सा मल्टीपल जा रहा है, तो 9 3 27, 9 चौक 36, 6 बचेगा 66 हो गया, 9 7 63, 30 बच जाएगा, तो ये 30 इसको अलग से लिख दो, ठीक है, प्लस 10,
ये कितना है 90 का मल्टीपल देखो कौन सा मल्टीपल है, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 बार नहीं जाएगा तो 9 दूनी 18 हो गया, बचा कितना भाई 7 बचा, फिर ये 6 हो जाएगा तो 9 8 72 हो जाएगा, मतलब 4 बच जाएगा, 4 में जब 5 उतरेगा तो 45 से 90 से कम हो गया, तो ये आप इसको 45 लिख दोगे, ठीक है। फिर प्लस कॉट, इसको भी 90 का मल्टीपल देख लो, तो 9 एक कम 9 एक बार जा रहा, कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर 55 हो गया तो 9 9 81 हो गया, कितना बचा 4 बचा, फिर 5 उतर आया तो ये 45। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो भाई, देखो 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, सबसे पहली बात तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक 45। अब रही बात चिन्ह की, तो चिन्ह के लिए साइन के लिए क्या करोगे, ये 4 का पूरा पूरा मल्टीपल है, 4 का पूरा पूरा मतलब 4 8 32, तो ये पूरा कट गया, मतलब आप 30 डिग्री में पहुंच गए केवल, तो 30 डिग्री का मतलब 4 का मल्टीपल मतलब पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 × 90 मतलब 0, ऐसा समझ लो, जितना रिमाइंडर आता है उतने × 90 कर दो। तो अब 30 डिग्री बचा, 30 डिग्री मतलब पहले क्वाड्रेंट्स में, तो पहले क्वाड्रेंट्स में सभी पॉजिटिव होते, तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर ये सेक की बात करता हूँ, सेक 90 इंटू ओड है, तो ये ओड है तो मतलब सेक का कोसेक हो जाएगा, और ये 30 है तो 30 लिखो। अब रही बात चिन्ह की, तो चिन्ह के लिए इस 47 को 4 से डिवाइड करो तो 44 हो जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 3 × 90 मतलब 270 हो जाएगा, और प्लस 30 मतलब 300 हो जाएगा, 300 270 प्लस समथिंग, मतलब वो चौथे क्वाड्रेंट्स में पहुंच गया। और चौथे क्वाड्रेंट्स में क्या होता है भाई, ASTC, कोस पॉजिटिव होता है, और कोस पॉजिटिव का मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा, तो ये सेक भी सेक था तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब 10 की बात रही, 90 इंटू इवन है तो मतलब 10 का 10 ही रहेगा, 45 है तो 10 45 ही रहेगा, ठीक है। अब चिन्ह की बात करते हैं, तो 4 से जब भाग दोगे 4 7 28, मतलब ये पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब सिर्फ 45 डिग्री बचा। और 45 डिग्री के होने का क्या मतलब होता है भाई, 45 डिग्री का मतलब ये होता है कि पहले क्वाड्रेंट्स में सभी पॉजिटिव होते, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। क्लियर, बताओ समझ आया इतना। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ, ये प्लस का माइनस जो कर दिया, देखो इस वाले में 90 का ऑड मल्टीपल था तो ये इससे का कोसेक हो गया, ठीक है। प्लस 90 का जब 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर हो जाएगा, तो 9 3 27 प्लस 300 चौथे क्वाड्रेंट्स में पहुंच गए। और चौथे क्वाड्रेंट्स में क्या पॉजिटिव होता है भाई, ASTC, सी मतलब कोस पॉजिटिव, कोस मतलब सेक पॉजिटिव, तो सेक ये पॉजिटिव तो मतलब पॉजिटिव, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये 10 का भी हो गया, ये भी राइट। अब चलते हैं कोट का, तो ये कोट है, तो कोट क्या है देखो, और 90 का ऑड मल्टीपल है तो कोट का 10 हो जाएगा, 10 45। अब रही बात चिन्ह की, तो भाई 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, 3 मतलब 90 इंटू 3 270, 270 प्लस समथिंग मतलब चौथे क्वाड्रेंट्स में पहुंच गए। और चौथे क्वाड्रेंट्स में क्या होता है पॉजिटिव, आपका कोट पॉजिटिव होता है, ठीक है। ASTC कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस पॉजिटिव होने का मतलब कि कोट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये, ठीक है यहाँ तक। ये 30 था ना, तो मैं 30 ये। अब बताओ माइनस का 10 45 प्लस का 10 45, यहाँ से क्या बचा भाई 2 कोसेक 45 डिग्री, 2 कोसेक 40, कितनी गलतियाँ मैं करता हूँ, 45 कहाँ है, ये 30 है तो 30 एंगल 2 इंटू कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई आपकी 2 होती है, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ, बताओ भाई बन जाएगा। तरीका आपको समझ में आ रहा, अगर वीडियो समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए हो, और उसके अलावा शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, राइट। शेयर करना है भाई, देखो आपको ये चैनल को सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, बाकी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको सिर्फ मेरे द्वारा पढ़ाई हुई पॉजिटिव चीज़ें सीखनी है, नेगेटिव चीज़ें मेरी नहीं सीखनी है। जैसे भाई मैं बताता हूँ कि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, तो आप उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से जल्दी करो, आपको तरीका सीखो, ठीक है। आपको सब कुछ अच्छा करना है, आपको बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से करना है। जैसे मैं 3 मेथड 4 मेथड बता रहा हूँ, 2 मेथड, भाई उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपको सारी मेथड आनी चाहिए। बिकॉज एग्जाम में अगर हमारे पास कई बार ना, हमारे पास 2 से 3 मेथड 4 मेथड होती है ना, तो हमें एग्जाम में कोई मेथड नहीं कभी कभी याद आती है, कभी कभी हमें यार माइंड में उस टाइम स्ट्राइक नहीं करती है, तो हमें सारी मेथड आनी चाहिए। और मैं जितनी मेथड बता रहा हूँ, आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई आप इसको ऐसे करो उसमें टाइम लगेगा,
भाई सारी मेथड जितनी बताए सब में एकदम जल्दी जल्दी बात ही बता रहा हूँ। तो बस आप प्रैक्टिस करो, नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स बनाने से फ़ायदा होता है भाई, आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करोगे तो वो सारी चीज़ें आपकी माइंड में सेट हो जाएंगी, राइट। तो बस चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखो, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट, कि आपको कैसा लग रहा है, जो भी आपका सुझाव है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।